आज का जो हमारा सेशन है ना, वो किस पर है? नकारात्मक विचारों को कैसे नष्ट करें, क्योंकि लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन के हिसाब से नकारात्मक विचार भी हमारे जीवन में घटना बनकर आ जाएंगे। तो हमें क्या करना है उस परिस्थिति में? उसे आप सीखना चाहते हैं? जब हम नकारात्मक सोचते हैं, कितने लोग सीखना चाहते हैं इस टेक्निक को? लिखें। अगर आप सीखना चाहते हैं तो लिखें मी। यस सर। ऋतुजा ऋतुजा जी सीखना चाहते हैं। युगल जी, राजकुमार जी, सुभाष जी। चलिए, बहुत बढ़िया। देखिए, एक बहुत अच्छी टेक्निक है जिन विचारों को हम नहीं चाहते। देखिए, होता क्या है कि अगर हमने बहुत दिनों तक किसी गलत विचार को, जैसे मान लीजिए किसी बीमारी के बारे में सोचा और हमने महसूस किया कहीं ऐसा तो नहीं है ये बीमारी मुझे है, क्योंकि हमने एक नकारात्मक विचार को हमने सोचा, हमारा भाव भी नकारात्मक हो गया और हमने उस कंडीशन को फील भी कर लिया, उस बीमारी को फील भी कर लिया। किसी प्रियजन के बारे में हमने किसी गलत समाचार को, किसी गलत विचार के बारे में सोच लिया, अपने जॉब जाने के बारे में, बिजनेस में घाटा होने के बारे में। तो ऐसे विचार को नष्ट करना है हमको। एक तरफ तो हम चाहते हैं कि ग्रोथ हो हमारे, है ना, और दूसरी तरफ हम एक गलत विचार लेके आ रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि घाटा हो जाए। तो इसे नष्ट करना है हमें। तो इसमें हम क्वांटम मेडिटेशन की टेक्निक को यूज करेंगे। क्वांटम होता क्या है ना? पदार्थ, कोई भी पदार्थ जो है वो छोटे छोटे एनर्जी बंडल्स से मिलकर बना हुआ है, जिन्हें हम क्वांटम कहते हैं, है ना? बहुत छोटे छोटे एनर्जी पार्टिकल्स, जिन्हें हम क्वांटम कहते हैं। और आप लोगों ने थ्योरी पढ़ा हुआ है, साइंस में पढ़ा होगा आपने, कि जो पदार्थ है उसका ड्वेल नेचर रहता है। जब हम सूक्ष्म कणों के रूप में उसे देखते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का यूज करके, तो वो हमें दो तरह की प्रॉपर्टीज शो करता है। एक तो एनर्जी वेव के फॉर्म में, है ना, और दूसरा पार्टिकल नेचर के फॉर्म में। तो ये जो पार्टिकल नेचर है वो पाया गया एक्सपेरिमेंट्स के माध्यम से कि जब इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एक एनर्जी के फॉर्म में होते हैं। जब उसे देखने की कोशिश की गई तो वो, उसने पदार्थ का रूप लेना स्टार्ट कर दिया, इलेक्ट्रॉन के रूप में वो एक्यूमुलेट होने लग गया जब उसे कोई देख रहा है, अवलोकन कर रहा है। निकोला टेस्ला, जो कि एक महान वैज्ञानिक हैं, उन्होंने यूनिवर्स के रहस्यों पर बहुत ज्यादा अध्ययन किया और उन्होंने 369, इसको उन्होंने नाम दिया यूनिवर्सल की। मैंने आपको बताया था न्यूमरोलॉजी का भी अपना एक बहुत ही महत्व है। 369, ये जो नंबर्स हैं ये हार्मनी को, एनर्जी को, स्पिरिचुअलिटी को दर्शाते हैं। तो उनको इन्होंने, निकोला टेस्ला ने नाम दिया 369 यूनिवर्सल की। और पदार्थ जो बन रहा है वो छोटे छोटे ऊर्जा के बंडल से, तरंगों से मिलकर बन रहा है। जब हम कोई भी वस्तु चाहते हैं, मान लीजिए एक नया घर चाहते हैं, तो नया घर जो है वो अवतरित होने में समय लगेगा। लेकिन जब हम अपने विचारों की ऊर्जा से उसे पोषित करते हैं तो वो विचार के फॉर्म में, ऊर्जा के फॉर्म में वो पदार्थ में कन्वर्ट होने लगता है, बड़ा ही सूक्ष्म रूप से। तो इसी तरीके से हम नकारात्मक विचार जो परिवर्तित होने वाले हैं सूक्ष्म स्तर से स्थूल स्तर में, तो हम उसे सूक्ष्म स्तर के लेवल पर जाके नष्ट कर देते हैं। ठीक है, तो कैसे करें हम इसे? अब मैं आपको कहूंगा कि आप लोग, सब लोग रिलैक्स होकर बैठ जाएं। हम प्रयोग करने वाले हैं, टेक्निक करने वाले हैं। आप लोग सभी लोग आराम से बैठ जाएं। कोई लेटना चाहे तो लेट सकता है, लेकिन इसे हम बैठकर ही करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अब ये जो हाथ है हमारा लेफ्ट हैंड, इस लेफ्ट हैंड पर हमें राइट हैंड से पंच करना है प्रयोग के अंदर, जब मैं आपको कहूंगा। ठीक है, राइट हैंड से हमें पंच करना है लेफ्ट हैंड को, जैसे हथौड़े से पंच करते हैं ना,
इस तरीके से हमें पंच करना है। अब आप सभी को एक कोई गलत विचार जो आपने सोचा हो पिछले कुछ दिनों में, अपने स्वास्थ्य के बारे में, अपने धन के बारे में, अपने रिश्तों के बारे में, कोई भी ऐसा गलत विचार आया हो, उसे आज हम नष्ट करेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले आप लोग रिलैक्स होकर बैठ जाएं, टिक कर बैठ सकते हैं हम लोग आराम से, है ना? गहरी लंबी श्वास को हमें लेना है। प्रयोग में आंखों को बंद रखना है, ठीक है? तो आप सभी गहरी लंबी श्वास लें और रिलैक्स हो जाएं। गहरी लंबी श्वास लें और रिलैक्स हो जाएं। किसी एक बुरे विचार जिसे आप चाहते हैं कि वो नष्ट हो जाए, आज उसे हम यूनिवर्सल वर्कशॉप, एक ऐसी वर्कशॉप जहां पर हमारे विचार पदार्थ में कन्वर्ट होते हैं, उस वर्कशॉप में हम जाने वाले हैं। आप सभी छोटे-छोटे प्रकाश के तरंगों, मंडलों को देखने वाले हैं, है ना? तो ये प्रयोग बड़ा सूक्ष्म होने वाला है। आपको अपनी कल्पना शक्ति का उपयोग करना है और बड़े ही सुंदर तरीके से आप इसे अंजाम दे पाएंगे। अब गहरी लंबी श्वास के साथ रिलैक्स होते चले जाएं। गहरी लंबी श्वास को लें, लेते ही जाएं, बड़े ही आराम से, बड़े ही रिलैक्स होकर श्वास को लें। बहुत आराम से, छोड़ने की कोई जल्दी ना हो। अब श्वास छोड़ते ही चले जाएं, छोड़ते ही चले जाएं। लेने की कोई जल्दी नहीं है। श्वास को महसूस करें। अब एक यूनिवर्सल की 369, इस की का उपयोग करके हमें अपने अवचेतन के दरवाजे को खोल देना है। 369 की को देखें, चमकती हुई 369 की को देखें। उस की से अपने अवचेतन के द्वार को खोल दें। अब अपने अवचेतन में प्रवेश कर देखिए किस तरीके से ब्रह्मांडीय प्रयोगशाला में, ब्रह्मांडीय प्रयोगशाला में, यूनिवर्सल लेबोरेटरी में हमारे विचारों से पदार्थ का निर्माण हो रहा है। धीरे धीरे चमकते हुए ऊर्जा बंडल आपस में मिलकर पदार्थ का निर्माण कर रहे हैं। अद्भुत अद्भुत प्रयोगशाला है। अब हम अपने इस विचार को, जो नकारात्मक विचार है, उस विचार को नष्ट करने यहाँ आए हैं। ये जो पदार्थ एक्यूमुलेट हो रहा है, इस पदार्थ को हम नष्ट करने आए हैं। इस पदार्थ को नष्ट करने आए हैं। अब अपने विचार को, अपने लेफ्ट हैंड को ऊपर उठा लें और अपने राइट हैंड से एक हैमर बनाएं, एक हैमर बनाएं और अपने विचार को, जो नकारात्मक विचार है, उसे पूरी प्रगाढ़ता से, पूरी ऊर्जा से नष्ट कर दें। अपने गलत विचार को अपने इस हथौड़े से नष्ट कर दें। अपने लेफ्ट हैंड को अपने राइट हैंड से पंच करें और पूर्ण ऊर्जा के साथ अपने नकारात्मक विचार को नष्ट कर दें। संपूर्ण होश के साथ अपने नकारात्मक विचार को नष्ट कर दें। पंच को जारी रखें और अपने नकारात्मक विचार को छोटे छोटे टुकड़ों में टूटता हुआ देखें। अपने नकारात्मक विचार को छोटे छोटे टुकड़ों में टूटता हुआ देखें। आपका विचार नष्ट हो गया है। आपका विचार नष्ट हो गया है। अगर आप किसी अन्य विचार को भी नष्ट करना चाहते हैं, तो इस यूनिवर्सल प्रयोगशाला में उसे नष्ट कर दें। अपने नकारात्मक विचारों पर प्रहार करें। अपने नकारात्मक विचार को यूनिवर्सल फोर्स से नष्ट कर दें। आपके नकारात्मक विचारों को नष्ट होता हुआ महसूस करें। नष्ट होता हुआ महसूस करें।
अब शांत बैठ जाएं, अब शांत बैठ जाएं और इस शांति को अनुभव करें। नकारात्मक विचारों को नष्ट कर आपने एक असीम शांति को आमंत्रित किया है। इस असीम शांति को महसूस करें। इस असीम शांति को महसूस करें। गहरी लंबी श्वास लें, गहरी लंबी श्वास लें और धीरे धीरे अपने दोनों हाथों को आपस में रगड़ें। दोनों हाथों को आपस में रगड़ कर अपनी आंखों पर लगाएं। इस शांति को, इस शांति को इस चेतन में भी बिखर जाने दें। जी, ये प्रयोग करने के बाद आपको कैसा महसूस हुआ उसे चैट में लिखकर बताएं। आपने कैसा महसूस किया? क्या आप ये प्रयोग कर पाए? क्या आपको ये प्रयोग का अनुभव हो पाया या आप लोगों का मन कहीं और भटक रहा था? राजकुमार जी बोल रहे हैं रिलैक्स हो गए। युगल जी असीम शांति का अनुभव हुआ। डॉक्टर पवार जी काब। तो ये प्रयोग जो है, ये प्रयोग बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रयोग है। इस प्रयोग के माध्यम से अगर नकारात्मक विचार आपको आ रहे हैं और कोई बहुत ही नकारात्मक विचार आपके मन में आया है, जैसे आपने ऊर्जा भी दी, अपनी नकारात्मक ऊर्जा दी है और उसे महसूस कर लिया है उस घटना को, तो इस प्रयोग के द्वारा आप इसे नष्ट कर सकते हैं, है ना? जब हम यूनिवर्सल प्रयोगशाला में जाते हैं तो जो क्वांटम है उसी से पदार्थ का निर्माण हो रहा है, तो हमने उस सूक्ष्म स्थिति में जाकर नष्ट कर देंगे हम उसे। आप इसे बार बार उपयोग कर सकते हैं, है ना? और कोई नकारात्मक विचार किसी को आता है, मान लीजिए आपके कोई मित्र हैं, आपके परिवारजन के कोई सदस्य हैं, तो आप उन्हें ये प्रयोग जरूर करवाएं, है ना? इसकी रिकॉर्डिंग जो है वो रहेगी आपके पास उपलब्ध, तो आप इसको गाइडेड भी कर सकते हैं। ओके। अच्छा, किसी का कोई प्रश्न है तो वो प्रश्न पूछ ले। आज यही प्रयोग हमें करना था। ये प्रयोग हो चुका है। अगर आपके कोई प्रश्न है तो आप उन्हें पूछ सकते हैं। वैभव जी, नीलेश सोनी है। जी नीलेश जी। अ, नीलेश जी आपका म्यूट हो गया है, अनम्यूट करें। हाँ जी, हाँ जी। तो वैभव जी, यहाँ पे सबसे बड़ा चैलेंज ये आता है कि हम लोग सेल्स वाले जॉब में है और जी। कभी भी कोई शेड्यूल फिक्स नहीं होता है। कभी कभी ऐसा है कि जो अपॉइंटमेंट ली हुई वो भी कैंसिल हो जाती है, हम्म, और कभी ऐसा भी होता है कि अनप्लान्ड अपॉइंटमेंट भी आ जाती है। हम्म, तो हम काफी अपने आप को शेड्यूल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कभी हो नहीं पाता वो। जी। तो उसको कैसे हम सॉल्व करें? देखिए, इसमें आपके पास दो तरह का समय है ना? एक तो आपके पास अनप्लान्ड समय है जिसमें कभी कभी प्लानिंग आ जा रही है ना? और दूसरा समय आपके पास है
कि आपका कोई शेड्यूल था लेकिन वो कैंसिल हो गया, उसकी वजह से आपके पास टाइम है, तो आप दो तरह के वर्क्स को अलग से लिखें, है ना? कि एक तो एक अगर मेरा कोई ऐसा समय है जिसमें शेड्यूल कैंसिल हो गया, तो इसमें मैं क्या करूंगा, उससे आप इस समय का यूज कर पाएंगे। दूसरा, अगर आपका शेड्यूल जो है वो आगे बढ़ गया है ना, माने आपका कोई मीटिंग आ गया है, तो मीटिंग आ गई तो उस काम को, वो जो दूसरा वर्क जो आपने छोड़ दिया उस समय आप करने वाले थे, उसको अब आप कब रीशेड्यूल कर रहे हैं, उस वर्क के रीशेड्यूल पर आपको ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि व्यस्तता रहेगी तो इस तरीके से आप समय को बैलेंस कर सकते हैं। जी, युगल जी आपका प्रश्न है, आप पूछ सकते हैं। जी वैभव सर, मैं ये था कि मैं जब भी जिस प्रकार से जैसे मन को शांत करने की कोशिश करता हूँ और कंसंट्रेट करने की कोशिश करता हूँ, ध्यान लगाने की कोशिश करता हूँ, तो उस समय मेरा मन बहुत ही ज्यादा तेजी गति से मतलब इधर उधर के विचार आने लगते हैं। मतलब मैं कंसंट्रेट नहीं कर पाता हूँ, बहुत ज्यादा ध्यान लगाने में बहुत ज्यादा परेशानी होती है मुझे। युगल जी, ध्यान लगाने के पहले जिस तरीके से हमारी जो ऊर्जा होती है ना, उसको आप किस तरीके से जागृत करते हैं? जैसा कि बैठ करके हम्म गहरी लंबी सांस लेना 3 बार, हम्म। और उसके बाद करता हूँ सर। देखिए, 3 श्वास लेने के बाद आप ध्यान करेंगे तो ध्यान नहीं, ध्यान के पहले जो है ना क्रियाएं होती हैं, है ना? ध्यान के पहले जी आप प्राणायाम की क्रिया करें, है ना? और प्राणायाम के जी पहले आप एक्टिविटी करें, योगा कर सकते हैं आप, एरोबिक्स कर सकते हैं, डांस भी कर सकते हैं, है ना? तो सबसे पहले जी अपनी ऊर्जा को हमें जागृत करना है, और उसके बाद जब हम प्राणायाम करेंगे तो हमारी ऊर्जा का प्रसार होगा हमारे शरीर, और जब आप इतनी एक्टिविटी कर लेंगे तो मन थक जाएगा। तो जब आप आंखें बंद करके निराकार का दर्शन करना चाहेंगे तो वो आपको हो पाएगा, और विचारों को आने दीजिए, विचार आएंगे, है ना? आप मान लीजिए ध्यान कर रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि विचार नहीं आए, तो ऐसा नहीं है, विचार आएंगे, उन्हें पकड़ना नहीं है। ये विचार जो है ना ब्रह्मांड में घूम रहे हैं, ये हमारे विचार नहीं है। आपको क्या करना जी है, सिर्फ अपनी श्वासों को देखते रहें और उस विचार को भी देखते रहें, जो भी दिख रहा है उसे देखें, बस पकड़े नहीं। जैसे ही पकड़ में आए, आपको लगे पकड़ लिया, छोड़ दे उसे, विचार को जाने दें, बादलों की तरह, जैसे बादल जाते हैं ना, वैसे जाने दें। ठीक है? जी ध्यान करने के पहले हमें अपने ऊर्जा को जागृत करना पड़ता है, फिर उसको अपने शरीर में प्रसारित करना पड़ता है, उसके बाद फिर ध्यान की स्थिति घटित होती है। ठीक है युगल जी? जी और करते रहें, कोई जरूरी नहीं है विचार आपको लग रहा है कि निर्विचार क्यों होना है, ध्यान का मतलब निर्विचार जी। होना नहीं है। ठीक है? साथ ही साथ जब मैं किसी चीज को विजुलाइज करने की कोशिश करता हूँ, हम्म। तो वो क्लैरिटी नहीं आती सर, विजुलाइज नहीं हो पाता। हाँ, तो अब आप सोचिए कि मैं बहुत अच्छा विजुलाइजर हूँ। ठीक है? पहले एक धारणा को तोड़िए अपना, आपको, आपने क्या धारणा है कि मैं अच्छे से विजुलाइज नहीं कर पाता हूँ। ठीक है? अब आपको इसे तोड़ना है, और तोड़कर बैठे शांति से छोटी छोटी चीजों को विजुलाइज करें। मैंगो को देखें, मैंगो के स्वाद को महसूस करें, आप कर पाएंगे। ठंडे जी बर्फ को आप महसूस करें। धीरे धीरे हमारी विजुलाइजेशन बढ़ती है। होता क्या है, जब शुरुआत होती है ना, तो मन कहता कि अरे हो ही नहीं रहा है, ये तो मुझसे हो ही नहीं रहा है। तो मन की नहीं मानना है ना? आप विजुलाइज करने की शक्ति लेकर पैदा हुए हैं, मनुष्य हैं, हमारे पास ये शक्ति है, सभी मनुष्यों के पास है ना? ठीक है युगल जी। निखिल जी, आप प्रश्न पूछें। नमस्ते सर। एक्चुअली मेरा प्रॉब्लम है कि कैसे कि अभी जैसे डेली रूटीन हम लोग फॉलो करते हैं, जी। लेकिन अगर मुझे बोलता है कि डेली रूटीन फॉलो करना है या तुम्हें 5 बजे उठ जाना है हम्म। या तुम ये करना है, तो मैं वो चीज कर पाता हूँ, अच्छे से कर पाता हूँ। अच्छा। लेकिन अगर खुद से करना होता है तो बहुत बार कैसे हो जाता है कि 10 बार में से 5 बार 6 बार चीजें होती है, लेकिन वो उतनी तरीके से हो नहीं पाती है। तो मेरा क्वेश्चन है, ये प्रॉब्लम है कि उसको खुद ही प्रोग्राम करके कैसे कि आगे हम लोग देखिए, कंटिन्यू कर सकते हैं और अच्छे से चल पा सकते हैं।
देखिए आप जो है अपना कोई एक पार्टनर बना सकते हैं निखिल जी, है ना, जो थोड़ा सा आपसे पूछता रहे। देखिए कभी कई बार होता है स्कूल कॉलेज में, क्या होता है कॉलेजेस में यही होता है कि हमें टाइम फिक्स रहता है 11 बजे से ये लेक्चर है, ये एग्जाम है, तो हम उसके हिसाब से प्लान रहते हैं। अभी क्या है, कोई पूछने वाला नहीं है, हम अपनी मर्जी के खुद मालिक हैं, है ना। तो बराबर। अगर आप सेल्फ डिसिप्लिन में नहीं रह पा रहे हैं तो बेटर होगा कि आप अपना एक पार्टनर बना लें और उसको आप रिपोर्ट करें, रिपोर्ट करें, है ना, अच्छा। सच्चाई हाँ। से रिपोर्ट करें कि हाँ आज मैं नहीं उठ पाया, ठीक है। तो आपको मोटिवेट भी करेगा कि कोई बात नहीं, आज नहीं हो पाया तो आप कल करिए। तो आप अपने लिए पार्टनर बनाए, उससे आपको सुविधा होगी। क्योंकि देखिए होता क्या है, हमारे अंदर खुद को देखने वाला व्यक्ति जो है ना जागृत अवस्था में होता है कि हम जागे हुए हैं, है ना। लेकिन जब हम कई बार हाँ। नींद में होते हैं तो हम महसूस नहीं कर पाते, एक बेहोशी रहती है कि अरे चलो ठीक है कल उठ जाएंगे। तो अगर हाँ। आप किसी के प्रति जवाबदेह हैं तो आप जो है हाँ। अच्छे से उठ पाएंगे। हाँ। आपको अभी इनिशियल स्टेज में किसी को पार्टनर बनाना चाहिए, फिर धीरे धीरे साक्षी के प्रयोग करने चाहिए, जिससे कि आप खुद पर भी नजर रख पाए, है ना। सर ये साक्षी का प्रयोग मतलब ये कैसे कर सकते थोड़ा सा हैं? आपको बैठकर अपने शरीर पर ध्यान देना। देखिए होता क्या है कि हम हमारे अंदर का जो देखने वाला व्यक्ति है उसके प्रति हम अनअवेयर रहते हैं, माने जो हम खुद हैं उसके प्रति हम अनअवेयर रहते हैं। तो हम अपने आप के देह पर कंट्रोल, माने अपने शरीर विचारों पर और अपने मन पर कंट्रोल करना, ये धीरे धीरे प्रक्रिया है ना। तो इसको करने के लिए सबसे पहले आप अपने शरीर पर ध्यान दें कि शरीर की कहाँ गति हो रही है। माने हमने पैर को हिलाया, हमें पता ही नहीं चला, हाथ हिल रहा है पता नहीं चल रहा है ना। कहीं पे हम हाँ। अपने शरीर को क्या करते हैं, बिल्कुल महसूस ही नहीं करते। अभी मैं आपसे कहूं कि अपने लेफ्ट लेग को महसूस करें तो आप कर रहे हैं, है ना। मैं हाँ। आपको कहूं कि आप अपना इंडेक्स फिंगर को महसूस करें तो आप कर लेंगे, लेकिन नॉर्मली हमें उसका बोध नहीं है। तो ये प्रयोग जो है सरल है, आपको बैठ जाना है और बस जब आप शांत बैठकर अपने शरीर को आपको महसूस हाँ। करना है, कभी अपने पैर पर अपना ध्यान लेके जाएं और अपने पैर हाँ। को हाँ। महसूस करें, कभी अपने नोज को महसूस करें, अलग अलग अंगों को महसूस करें और उसके बाद ध्यान से देखें वहां पर क्या हो रहा है। इसको प्रयोग जब आप करेंगे तो धीरे धीरे आपकी अवेयरनेस बढ़ेगी और आप स्वयं को भी देख पाएंगे, है ना, अपने विचारों को देख पाएंगे, स्वयं को देख पाएंगे। जी सुभाष जी, आपका प्रश्न। थैंक यू सर। सर ध्यान के बारे में है कि जब ध्यान करते हैं आप बताते हैं सांसों पे ध्यान लगाएं। जब सांसों पे ध्यान लगाते हैं तो क्या उसको काउंट करें या कैसे ध्यान लगाएं? नहीं तो कई बार ऐसा नींद की मुद्रा आ जाती है और देखिए फिर कुछ, लगता है कि सुभाष जी, जी ध्यान का मतलब है कुछ विशेष प्रयास ना करना, है ना। हर समय हमारी जी आदत है कुछ ना कुछ करने की। ध्यान का मतलब है शिथिलता, और पहले से हमें कुछ उधर बना के नहीं रखना है कि मुझे ध्यान ऐसा होगा या वैसा होगा, मुझे काउंट करना नहीं। आपको रिलैक्स होकर बैठ जाना और ध्यान को ही देख लेना, माने अपनी श्वास को देख लें, सिर्फ महसूस कर लें अपनी श्वास आती हुई, श्वास आ रही है जा रही है, उसको जाने और आते सिर्फ आपको देखना है, ठीक है। कुछ करना नहीं है, बस देखना है। आगे आपको कोई विचार उस पर पॉजिटिव नेगेटिव इंपोजमेंट नहीं करना है और कुछ महसूस करने की कोशिश भी नहीं करनी है ना। और ध्यान के पहले, जी देखिए ध्यान के पहले के कई सारे प्रयोग हैं, हम लोग सीधे हम ध्यान पर आ जाते हैं। धारणा के भी प्रयोग हैं, है ना, जी और उसके पहले प्रतिक्रमण के भी प्रयोग हैं। क्योंकि अगर हमारी आसक्ति बाहर लगी हुई है, बाहर ही हम सब कुछ देख रहे हैं, तो जब तक हम अपनी इंद्रियों को अंदर नहीं लेके जाएंगे, अंदर नहीं मोड़ेंगे, उनको महसूस नहीं करेंगे, तो ध्यान तो एक हायर स्टेज है ना। ये माइंडफुलनेस नहीं जी है। जो हम माइंडफुलनेस करते हैं, प्रयोग करते हैं, वो धारणा के प्रयोग होते हैं, है ना। जी तो आप यही करें। देखिए पहले, सबसे पहले ऊर्जा को जागृत करें अपनी। किस तरीके से आप जी जॉगिंग कर सकते हैं, स्किपिंग कर सकते हैं, किसी भी तरीके से बिल्कुल काम होकर तालियां बजा सकते हैं, जोर जोर से आप तालियां बजाएं। फिर जो है अपनी श्वास को गहरी गहरी श्वास लें 5 मिनट तक, 10 मिनट तक। उसके बाद हमारा मन थोड़ा शांत हो पाएगा,
हम सोचे कि बिल्कुल तुरंत 3 श्वास ली और हम ध्यान के लिए बैठ गए तो मन इधर उधर भागेगा। जी सर, जी ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक जी यू। सुभाष सर। देखिए विनोद जी, फोकस ब्लॉक पर तो आपको खुद ही फोकस करना पड़ेगा। जैसे 25-25 मिनट आप जो काम कर रहे हैं, देखिए फोकस ब्लॉक पर फोकस करने का मतलब है कि आप अपने कामों को कर रहे हैं, है ना? तो हर दिन कम से कम 2 फोकस ब्लॉक बना लें कि सोने के पहले संकल्प लें 2 फोकस ब्लॉक मुझे करना है। उससे क्या होगा, कोई भी 2 बड़े प्रोजेक्ट जो इंपॉर्टेंट काम है उनको आप आगे बढ़ा पाएंगे और अपने जीवन में जल्दी-जल्दी आगे बढ़ पाएंगे। ठीक है? विनोद जी। जी ठीक है सर, थैंक यू। जी। करना पड़ेगा वो हमें, संकल्प लीजिए आप। आप संकल्प लीजिए कि मैं 2 फोकस ब्लॉक को जरूर करूंगा। संकल्प लीजिए। मैं सोने के पहले संकल्प लेता 2। हूँ। हाँ, आप मैं संकल्प। संकल्प लेता हूँ, मैं 2 फोकस सोने से ब्लॉक, पहले 2 फोकस ब्लॉक जरूर करूंगा जी। भले ही आपको रात को 11 बजे तक टाइम नहीं मिले, 11 बजे आपको 2 फोकस ब्लॉक करना है और फिर 12 बजे सोना है। ठीक अगले है जी। दिन के लिए नहीं छोड़ना है कि कल कर लूंगा, नहीं। अगर आप इसको जारी रखेंगे तो आप देखेंगे आपके जीवन में गति जो है वो बढ़ती जा रही है। जी। ठीक किसी और का प्रश्न है। है कोई, या हम इसे मीटिंग को हम इधर ही खत्म करते हैं? ठीक है। इस मीटिंग की रिकॉर्डिंग आप सभी को मिल जाएगी और इस मीटिंग का रिकॉर्डिंग जो है उसको देखें जरूर, उसे शेयर भी करें और साथ में, है ना, जो भी आपका को लगा इस सेशन के बारे में, जो भी लगा, इतना समय आपने दिया तो उसका एक सही फीडबैक मुझे कमेंट के रूप में वहां पर दें, जिससे मुझे पता लगे कौन कौन लोग यहाँ पर ध्यान से सुन रहे थे, है ना। तो आप लोग कमेंट जरूर करें जिससे मुझे पता लगे, और डिटेल्ड कमेंट करें जिससे बाकी लोगों को भी सेशन में क्या है उसके बारे में पता लगे। ठीक है। जी वैभव सर, मेरा एक छोटा सा और क्वेश्चन था सर। हाँ जी बोले। अक्सर मैं देखता हूँ सर कि जब मैं कुछ अच्छा करने की कोशिश करता हूँ, कुछ अच्छा सोचता हूँ, तो उसी टाइम पे उसी से रिलेटेड बहुत ज्यादा नेगेटिव थॉट्स आ जाते हैं ऑटोमेटिक, मैं ना चाहते हुए भी। जैसे एग्जांपल सर कि मुझे अगर कभी 200-300 किलोमीटर कहीं दूर जाना है कार ड्राइव करके, तो पता नहीं ऑटोमेटिक मतलब मेरे दिमाग में ऐसा चलता रहता है कि कहीं कुछ ना हो जाए, कहीं दुर्घटना ना हो जाए, दुर्घटना ना हो जाए, कि बार बार दिमाग में आते रहता है। मैं तो उसको टालने की कोशिश करता हूँ फिर भी। जी तो इसके लिए जो है ना, आप पॉजिटिव थिंकिंग साइकिल खुद से स्टार्ट करना शुरू करें, सेल्फ इम्पोज्ड। ठीक है। आपको दिन में कोई एक समय निश्चित कर लेना है जब आप 5 मिनट खुद को पॉजिटिव सजेशन दें। ठीक है जी युगल जी, 5 मिनट खुद को पॉजिटिव सजेशन दें कि मेरे जीवन में क्या बेहतर हो रहा है, वाह, और उस चीज को फील करें, उस आनंद को फील करें। इसको जी आपको रोज एक टाइम ऐसा बना लेना कि फिक्स मैं उस टाइम पर कर सकता हूं, और उसे जी 5 मिनट करना है। इससे आपको काफी फायदा होगा। पॉजिटिव फीडबैक साइकिल जब स्टार्ट होता है तो हमें क्या होता है, पॉजिटिव विचार आना स्टार्ट होते हैं, और जब आप रोज करेंगे तो आप अवचेतन में ये संदेश भेज रहे हैं कि मैं पॉजिटिव सोचता हूं, पॉजिटिव ही सोचना चाहता हूं। ठीक है। तो अवचेतन से जी आपको नकारात्मक विचार आना बंद हो जाएंगे। इसको आप प्रयोग को 21 दिन करें कम से कम, है ना, और जितना ज्यादा कर सकते हैं उतना करें। 83 दिन करेंगे तो और भी अच्छी बात है ना। जी जी चलिए, आज की थैंक यू सो हमारी, मच सर। जी युगल जी, आज की हमारी क्लास इधर ही समाप्त हुई। आप सब ने मुझे धैर्य से ध्यान से सुना, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत साधुवाद करता हूँ। अनंत कोटि साधुवाद, नमस्कार।